जी सर, क्या नाम है आपका? इमरान मोरिस वाला। इमरान जी, कैसे देख रहे हैं इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव? किसकी सरकार आएगी? आप पार्टी की आप पार्टी की, ऐसा क्यों? चाहती है, पब्लिक बदलाव चाहती है इस मरतबा। यहाँ जो पब्लिक तो कह रही है कि बीजेपी चाहिए। बीजेपी तो अब खत्म हो गई, ये समझ के चलो। इस मरतबा गुजरात में टक्कर होगी आप पार्टी के साथ में। आम आदमी पार्टी के नेता तो एक एक करके अंदर जा रहे हैं भ्रष्टाचार में। तो सब वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको अंदर करवा रहे हैं, उनको डर है उनको कि ये हमको हरा देंगे, इसलिए उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो वो तो एजेंसी भी उन्हीं की है ना, जिसकी केंद्र में सरकार है, उनकी एजेंसी है। सब कुछ तो उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में है। तो सब जो मनमानी कर रहे हैं उनके मन में आएगा वो करेंगे, और तो क्या करेंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे? इसका मतलब कि 70 साल राज किया उन लोगों ने भी 70 साल राज किया, वही मनमानी कर रहे थे क्या? ये तो बस लोगों की बातें ऐसे ही बहाने बनाने वाले, कोई नहीं। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के उस पर केंद्र सरकार या कोई सरकार, वो नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं रहूं या मोदी जी रहे या योगी जी रहे या केजरीवाल रहे, अगर मैं गलत हूं, गलत के साथ गलत होगा ही। अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरे साथ जान पहचान होगा ही सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे? किशोर पाटिल। क्या कहेंगे? बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। हाँ, बाकी मोदी जी ने के एक दो काम कुछ गलत भी है, कुछ अच्छे भी है। तो उसमें नोटबंदी हो तो जायज़ थे, कोई उसमें कोई इशू नहीं था, क्योंकि 25-30 साल के बाद अगर नोटबंदी हुई तो वो गलत नहीं हुआ। और दूसरी बात, और मोदी जी ने जो इतना अच्छे काम किए हैं तो उनके लिए तो कोई बताने की जरूरत नहीं। आज यूपी के अंदर सबसे बड़ा स्टेट यूपी, और उसके अंदर एक नंबर का क्लाइमेट क्रिमिनल रेप मर्डर सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर होते थे। आज की तरफ में यूपी ख़त्म हो चुका है। आज की तरफ में राजस्थान में ज़्यादा रेप और मर्डर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार कांग्रेस की है। और मोदी जी जैसा, मोदी जी चाहते अगर 150 करोड़ पब्लिक से, अगर क्या वैक्सीन अगर फ्री में देना है, वो चाहते तो 5 रुपये भी अगर लेते तो कितना पैसा आज जमा होते देश के अंदर, तो भी एक कलंक नहीं लगना चाहिए। वो मोदी क्या कहते हैं, अगर उन्होंने अगर लॉकडाउन किया कि मेरे लिए आदमी नहीं है, एक घर में एक कमाने वाला एक जिम्मेदार आदमी, अगर उसको कुछ हो जाता है तो मेरे बारे में वो पब्लिक क्या सोचेगा और उसका परिवार क्या सोचेगा। आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, क्योंकि इस बार गुजरात चुनाव में कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। उस टाइम पे आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जिस हिसाब से वैक्सीनेशन चल रही है, कितने साल लग जाएंगे, ये तो लोगों को वैक्सीन ही नहीं लग पाएगी। लेकिन ये तो 1.5 साल के अंदर सबको लग गई। काम ही वैसे क्या लगे ना, सबको लगे, आपके सामने लगी। चलिए, और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? गणपत। इस बार विधानसभा चुनाव, गुजरात विधानसभा चुनाव कैसे देख रहे हैं? मोदी जी, बस मोदी जी आने चाहिए। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा बस हिंदुत्व समझ लो, कुछ भी समझ लो, विकास करते हैं, काम करते हैं। मोदी जी काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार चाहिए यहाँ पे, मोदी जी हमारा चाहिए, योगी जी चाहिए, हमारा बीजेपी सरकार यहाँ पे बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं चाहिए? नहीं, हमको वो नहीं चाहिए, हमको बीजेपी चाहिए। गुजरात के अंदर हमारा बीजेपी है, बीजेपी रहेगा, कभी भी रहेगा, हर जगह बीजेपी हमारा। आम आदमी पार्टी कह रही है एक बार प्यार करके एक बार सरकार नहीं, हमारा बीजेपी सरकार रहना चाहिए धरती पे। आम आदमी को हम कुछ नहीं जानते, बीजेपी। हाँ, अब गुजरात वाले को देने आया है केजरीवाल, क्या देगा यहाँ? फ्री का देगा। दिल्ली में बांटा ना 1+1। फ्री क्या चीज़ दे रहा है? किसको दे रहा है? फ्री अपना ही चीज़ है, गवर्नमेंट जनता का चीज़ है, फ्री दे रहा हूँ। दिल्ली में 1+1 दारू बांटी उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया, दारू बांट के, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। चाहिए, हमारा बीजेपी सरकार चाहिए धरती नहीं चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, बस, दूसरा कोई नहीं। जिंदाबाद मोदी योगी, जिंदाबाद मोदी योगी, जिंदाबाद बीजेपी सरकार, जिंदाबाद बीजेपी सरकार, जिंदाबाद। क्या कहेंगे? उनके भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, एक एक करके सब पे कार्रवाई हो रही है। आएंगे, आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस समय क्योंकि गुजरात चुनाव भी है तो उनको सिंपैथी चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि जब इंक्वायरी के लिए जाते हैं, कहते हैं हम आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम भगत सिंह हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? किसको कौन सी आज़ादी दी है, उसको पूछने वाला चाहिए केजरीवाल कि तुम्हारे परिवार में किसने ये कोई दिया है? किसी ने। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने आज़ादी की लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन मेरा एक एक आम आदमी पार्टी का विधायक मेरे लिए स्वतंत्रता सेनानी है जैसे लड़ाई लड़ रहा है। अपने आप को बोल रहा है कि हम सच्चे हैं, दूसरा सब झूठे हैं। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हाँ, बीजेपी अपना सर्टिफिकेट खुद ही दे रहा है, दूसरा कोई नहीं दे रहा है उसको। ये बात क्या लग रहा है यहाँ कितनी 182 में से कितनी सीट किसको? यहाँ तो फ्री एकदम, कम से कम 150 सीट आएगी बीजेपी के बार। जी, क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह नाम है मेरा। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे हैं और मोदी जी आना चाहिए। इतना साल 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो दूसरे आके क्या कर लेंगे? मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है।
वापस पीछे धकेला जाएगा पूरा देश। सबसे अच्छा है मोदी। फ्री का हजम नहीं हो रहा हम लोगों को। हाँ, फ्री का हजम नहीं हो रहा इधर। गुजरात फ्री में नहीं खाता है। फ्री कोई आइटम नहीं चाहिए। फ्री तो क्या है, अपना ही जूता अपने सर है, कोई फ्री नहीं चाहिए। तो एक हिसाब से आंदोलन ले पड़ी है आम आदमी पार्टी की, हम फ्री दे के रहेंगे। चाहिए नहीं फ्री, तो क्या है, वो तो अपना ही पैसा अपने ही ऊपर ठोकेंगे। कोई फ्री नहीं चाहिए, फ्री चीज ही नहीं होना चाहिए। आज एक्चुअली मोदी को कहना 50% जो पब्लिक थी उन्होंने वोट दिया है, और 50% पब्लिक ऐसी थी कि उन्होंने मजबूरन वोट दिया। क्यों? आज जो ये बिजनेसमैन, इनको भी प्रॉब्लम हुई, जीएसटी के बाद सब कुछ धंधे खत्म हो गए, पर देश को बचाना है तो और कोई रास्ता नहीं। इसके लिए आधों की मजबूरी थी और आधों ने खुशी से मत दिया। बाकी आज तक ये कांग्रेस का शासन था, किसानों को मिला 6,000 रुपये, आज तक नहीं मिला। आज कांग्रेस 6 करोड़, आज बीजेपी 6 करोड़ पब्लिक को 6,000 हर साल दे रही है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय पटेल है। विजय पटेल जी। जी पटेल जी, किसकी सरकार? मोदी सरकार ओनली फॉर हिंदुस्तान में, पूरी जगह और हिंदुस्तान में। आपको कांग्रेस को सबको हटा देना चाहिए, ओनली फॉर मोदी। पटेल जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी तो पटेलों के अगेंस्ट है। गोपाल इटालिया कह रहे हैं मैं पटेल हूँ, बीजेपी मेरे पीछे लग गई है। कोई किसी का कोई नहीं है, ओनली फॉर हिंदुस्तान के लिए चाहिए अगर, तो ओनली फॉर बीजेपी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पटेल समाज जो है बीजेपी से नाराज है? नहीं, कोई नाराज नहीं है, ओनली फॉर बीजेपी चाहिए, हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए चाहिए। जो भी है वो देश के लिए चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या मुफ्त में देगी? क्या घर से उसके पेड़ लगा हुआ है, क्या पैसा कहाँ से लाएगा? समझ गए? तो ओनली फॉर हमको बीजेपी चाहिए। पैसे की बात ही नहीं, पैसे तो कमाएंगे तो पैसे आएंगे, फ्री में कहाँ से लाएंगे? झाड़ तो है नहीं। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? उनके जो नेता हैं गोपाल इटालिया, अब जब वो फंस रहे हैं, जो उन्होंने अलग अलग टिप्पणियां की, महिलाओं को गलत बोला, पीएम मोदी की मां को गलत बोला, अब जब वो फंस रहे हैं तो अब वो कह रहे हैं मैं पटेल हूं इसलिए मेरे पीछे पड़ गया, अब जाति फैक्टर ले आए। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो भी गलत करेगा वो गलत है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा करेगा वो सबसे बेस्ट। ऐसा और क्या लग रहा है 182 सीटें हैं, क्या समीकरण लग रहा है यहाँ? 182 क्या, अब की बार तो उससे भी ज़्यादा आएगी बीजेपी। ठीक है, आइए सर, आइए। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, नाम गगन। अरे आप गगन जी, इस बार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव बीजेपी कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, बस। और भी तो तैयारी कर रही हैं पार्टियां। कोई बात नहीं, हम बीजेपी का नाम लेके पैदा हुए हैं, बीजेपी का नाम लेके मरेंगे। अच्छा, इतना क्या प्यार? परफेक्ट, ओनली बीजेपी, बस। हमें बीजेपी। नाम है आपका? हमारा सर विकास नाम हुआ सर। क्या कहेंगे इस बार चुनाव? गोपाल जी का मैनेजर हुए, ठीक है। और हम इस बार बोलेंगे कि हम बिहार से हैं बट गुजरात में अभी हैं, और चुनाव तक गुजरात में ही रहेंगे और बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। देखिए, आपने कहा आप बिहार से हैं, यहाँ पे काम करते हैं, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार एक बड़ा मुद्दा विपक्ष उठा रहा है कि रोजगार नहीं है गुजरात में लोगों के पास, क्या कहेंगे? रोजगार तो सर मतलब अभी है, कौन बोलता है नहीं है रोजगार? विपक्ष कह रहा है। विपक्ष को तो सब कुछ बोलता ही रहेगा, विपक्ष बोलने का कोई बात ही नहीं है। वो तो सर यही उल्टा सीधा झूठ साच बोलेंगे। उन खुद के पास नहीं है विकास, जो पब्लिक है ना उनके पास तो है। उनका जो है ना, जो साइड में आने वाला बिजनेस वो सब बंद हो गया है, उनका विकास दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। बीजेपी है और रहेगा भी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? बनाएंगे सर, मैं कोई भी बोल रहा हूँ, जैसे कि अभी वो बोले मैं ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा। जैसे कि अभी रोड कैसे बनेगा? अगर पैसा नहीं रहेगा सरकार के पास तो फ्री कहाँ से लाएंगे वो? समझ देखिए कितने दिन से यहाँ पे पेंट हो रहा है, हर काम इतने कितने दिन से हो रहा है, कभी हो रहा था इतना काम? इन्हीं में देखिए सर, फ्री में दारू बांट रहे थे और भाव बढ़ा दिया। देखा ना, लोग कोरोना में मर रहे थे और वो लोग पैसा बढ़ा 2 नंबर का ही काम कर रहे थे ना। वो सिसोदिया को पकड़ा भी आपने देखा ही देंगे। हाँ, सिसोदिया के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब आपने जिक्र कर लिया उनका, अब उनको जब इंक्वायरी के लिए सीबीआई बुला रही है शराब घोटाले में, अब वो जा रहे हैं तिलक लगा करके, रैली निकाल के कह रहे हैं मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, मैं भगत सिंह हूँ, मैं मतलब स्वतंत्रता सेनानी हूँ, इसको कैसे देख रहे हैं? तो इतना दिन पहले क्या नहीं था? मतलब वो जो बोल रहे हैं मैं अभी आज़ाद हूँ, भगत सिंह आज़ाद हूँ, तो पहले आप भगत सिंह आज़ाद नहीं था, पकड़ने बाद आज़ाद हुआ क्या वो? अरे हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट पकड़ा है कि 8-9 साल से सक्रिय हैं राजनीति में, आज तक उनको भगत सिंह याद नहीं आए, आज तक स्वतंत्रता सेनानी याद नहीं आए, आज वो राजघाट भी जा रहे हैं। हाँ, राजघाट को लेके मैं पूछना चाहूँगा, गांधी जी यहीं गुजरात से थे, अब वो राजघाट पहुँच रहे हैं जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनके जितने ऑफिसेज है ना, दिल्ली में सबसे गांधी जी की फोटो हटा लिया है, पंजाब में सरकार बनाई वहाँ गांधी जी की फोटो हटा दी, अब जब सीबीआई इंक्वायरी कर रही है तो राजघाट पहुँच गए वो गांधी जी के पास। वही बोलो सर, इतने सारे वो राजघाट नहीं था क्या? जब वो बोल रहे मैं ऐसा हूँ, वो हूँ, ये हूँ,
तो इतने साल में मतलब नहीं था वो कुछ भी। पकड़ने के बाद वो जो बन रहा है भगत सिंह बन रहा है, जो भी बोला मैं देश के लिए बन रहा हूँ, मतलब इसलिए सर वो कुछ नहीं था। 8 साल से वो है ना, तो इसके बाद जो अभी बन रहा है वो बोला मैं भगत सिंह हूँ, मैं वो हूँ। तो 8 साल तक पहले इससे कुछ भगत सिंह नहीं बना, मतलब पकड़ने के बाद भगत सिंह याद आ रहा है उसको। अन्ना हजारे के साथ अनशन पे बैठा, अन्ना को तो मिलने ही नहीं गया। अन्ना बोलता रहा और केजरीवाल मिलने नहीं गया, बोले बड़ा आदमी बन गया, सीएम हो गया बोले वो। जबकि अन्ना ने कोई गलत काम, लोकपाल बिल हटा रहा था अन्ना, कोई गलत नहीं कर रहा था अन्ना जी। पर इंडिया में कैसे जो एक बार हीरो बनता है ना उसको साइड में कर देते। हिंदुस्तान के लिए ओनली फॉर बीजेपी, 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 हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए बस। अन्ना को इसलिए मिलने नहीं दे रहा कि उसका बॉडीगार्ड ज्यादा हो गया है, इसलिए। किसका बॉडीगार्ड ज्यादा हो गया? केजरीवाल का। वो तो पहले साथ में थे अन्ना जी के, एकदम साथ में वो कर रहे थे। ऐसे नहीं, अभी तो सरकारी बॉडीगार्ड हो गया, उसने खरीद के ला दिया है, ज्यादा पैसा कमा लिया इसलिए ज्यादा हो गया। ज्यादा पैसा कमा लिया। जी सर, आपका क्या नाम है? जी सर, क्या नाम है आपका? उगावा है। क्या कहेंगे गुजरात चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगा, कोई नहीं आएगा। क्यों? हाँ, मोदी आएगा, मोदी के बिना कोई नहीं आएगा गुजरात के अंदर। कोई भी कुछ भी करेगा, बीजेपी आएगा। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो गुजरात की धरती है, खाने वाली धरती नहीं, देने वाली धरती है। अच्छा, फ्री बिजली नहीं चाहिए? हाँ, भीख भीख नहीं मांगते है, तो संतों की भूमि है, सूरवीरों की भूमि है। आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे गुजरात चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, क्यों? अच्छा काम कर रही है, रोजगार भी दे रही है लोगों को। यहाँ पे जितनी साफ सफाई, जावा चीज़, हर एक चीज़ का सुविधा है यहाँ पे। दिल्ली में भी आप चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, केजरीवाल ने क्या किया है? कुछ नहीं, बस वही एक किया है कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल में लेके जाओ। हाँ, अस्पताल में लेके जाओ, तुमको पैसा मिलेगा, फ्री इलाज होगा, ये होगा वो होगा। बाकी यहाँ पे दुनिया लाइट बिल का, वहाँ पे बता रहे हैं कि लाइट बिल का जो है। हम खुद दिल्ली से आए हैं, दिल्ली की आपको ग्राउंड रिपोर्ट एक बार बताता हूँ। लाइट बिल जो वादा किया था वापिस ले लिया, 200 यूनिट सब्सिडी मिलती थी, वापिस ले ली। जो हॉस्पिटल का आपने बताया, जो ये आके बोल रहे हैं हम फ्री इलाज देंगे, उस मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई आपको बता दूं, मैंने खुद एक्सक्लूसिव जाके रिपोर्ट की थी। उस मोहल्ला क्लिनिक की टाइमिंग है 8 AM to 2 PM, मंडे टू सैटरडे, जैसे स्कूल चलता है। अब चोट किसी को लगनी है वो तो समय पूछ के नहीं है। हाँ, वही चीज, मतलब इनका खाली गुजरात में चाहिए ऐसी मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, ये नहीं चाहिए। गुजरात में जो चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है। आपको चाहिए ऐसी मोहल्ला क्लिनिक 8 से 2 बजे वाली? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें सर मुफ्त की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। हमें देश के लिए सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा को हम ज़्यादा मायने देते सर, हमें फोकट की चीज़ें नहीं चाहिए। सुरक्षा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें श्रीलंका की तरह, अफगानिस्तान की तरह रातों रात देश से भागना नहीं है। हम देश के अंदर सुरक्षित है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। किसके हाथ में सुरक्षित है? मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, और किसी के हाथ में हो सकता है क्या? भला मोदी जी के रहते हैं। मोदी के बाद कहीं अगर योगी बाबा आ जाएंगे तो एकदम ही चौपट कर देंगे, तो जमा हो जाएंगे। ऐसा क्यों? और ये भी बता रहा हूँ कि मोदी जी के बाद योगी बाबा ही आएंगे। हाँ, जब और ज्यादा सुरक्षित रह जाएगा ना। ये चूचा होगा, हाँ, थोड़ा भी चूचा होगा तो लट्ठ बजेगा। चलेगा फिर। गाली नहीं। जी, आपका क्या नाम है? पन्नालाल। पन्नालाल जी, कैसे देख रहे हैं गुजरात विधानसभा? एकदम बढ़िया है, बीजेपी आएगी, फर्स्ट क्लास। बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों? आएगी, बीजेपी का झंडा है यहाँ पे। और पार्टियां भी तो तैयारी नहीं, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो खाली लेवल में, कुछ लेवल में नहीं है। जी, आप क्या कह रहे थे? आ गुजरातनी धरती से अँ खावा वाला रोजी रोटी કેટલી हाले गुजरात में नहीं। केजरीवाल दिल्ली में कोई भाड़ो तमे क्या रोजी रोटी कमावा गया? अँ तो दरियो है, दरियो। अँ माणसो रोजी रोटी पूरू करवा आवे, बिहार थी आवे, MP थी आवे, UP थी आवे, बधे थी आवे। अँ तो नया वायरल हुआ था वीडियो, मोबाइल में एक वायरल हुआ था, मैं कल ही देखा वीडियो। उसमें बता रहा है कि मतलब केजरीवाल के राज्य में यहाँ दूध में भी टैक्स लगेगा, पराठे में भी टैक्स लगेगा, दही में भी टैक्स लगेगा। तो आदमी क्या करेगा? सब टैक्स में ही भरता रहेगा क्या? खाना खाने जाए उसमें भी टैक्स भरे। अच्छा, फ्री बिजली को लेके क्या कहेंगे? फ्री बिजली हमको नहीं चाहिए। फ्री बिजली नहीं चाहिए हमें। हम भले पैसा लें, लेकिन जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा हमको चाहिए, और वो सुविधा बीजेपी के राज में यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर हमने आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट बताई। सूरत में इस समय मौजूद हैं, यहाँ की टेक्सटाइल मार्केट। सूरत आपको बता दें, जितना हीरा कारोबार के लिए जाना जाता है उतना ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। और यहाँ की हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताई कि आखिरकार सूरत की जो जनता है उसका क्या मूड है 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर।